16 अप्रैल 1853 को ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने 14 डिब्बों और 400 यात्रियों के साथ बोरीबंदर से ठाणे तक भारत में पहली यात्री ट्रेन चलाई। ट्रेन में 3 नामित इंजन थे। सिंध, सुल्तान और साहिब ने ठाणे की 1 घंटे और 15 मिनट की यात्रा शुरू की। इस यात्रा में 21 मील 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई, जो औपचारिक रूप से भारतीय रेलवे के जन्म की घोषणा थी। उद्घाटन का आधिकारिक दिन एक भव्य उत्सव से कम नहीं था, जिस दिन 16 अप्रैल 1953 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। पूरी यात्रा बोरीबंदर स्टेशन से तन्ना के बीच 21 मील 34 किलोमीटर को कवर करने के लिए योजनाबद्ध थी। इस अवसर के लिए मंच को बड़े करीने से सजाया गया था और पश्चिमी तरफ एक सफेद स्क्रीन द्वारा इसे सूरज की किरणों और दोपहर में चलने वाली तेज उत्तरी हवा से बचाया गया था, जो धूल के विशाल बादलों के साथ चल रही थी। मंच को विभिन्न रंगों के झंडों और कपड़ों से भी सजाया गया था। मंच के सामने 18 झंडे थे, जैसा कि बॉम्बे गजट ने बताया था। उनमें से प्रमुख सेंट जॉर्ज का झंडा था, जिसे बाद में यूनियन जैक द्वारा हटा दिया गया था। उस दोपहर 2 बजे आमंत्रित लोग टर्मिनस पर इकट्ठा होने लगे और दोपहर 3 बजे तक आमंत्रित यूरोपीय और मूल निवासी मंच पर जमा हो गए। कैप्टन बर्र और ट्रैफिक मैनेजर मी रोश समारोह के संचालक थे। लगभग 3 बजे उन्होंने महिलाओं को स्थान आवंटित करना शुरू किया, जिसके बाद पुरुषों को अपने आवास खोजने के लिए कहा गया, ताकि दोपहर 3:15 पर मंच पर कुछ ही लोग मिल सके। ट्रेन में सवार यात्रियों में से एक बॉम्बे के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड फॉकलैंड की पत्नी लेडी अमेलिया फॉकलैंड थी। ट्रेन में 14 गाड़ियां प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी सहित थी और माना जाता है कि इसे 3 इंजनों द्वारा खींचा जाता था। सिंध, सुल्तान और साहिब, जिनमें से 2 एक ही प्रकार के थे। इंजनों का वर्गीकरण जीपीपी 1 था, जैसा कि सीएसएमटी हेरिटेज गैलरी में एक प्रदर्शनी में बताया गया है। दोपहर 3:35 पर तालियों की गड़गड़ाहट के बीच नजदीकी फोर्ट जॉर्ज की प्राचीर से 21 तोपों की सलामी दी गई, जिसके बाद लगभग 400 यात्रियों को लेकर ट्रेन ठाणे की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर आगे बढ़ी। ट्रेन आगे बायकुला, सायन और भांडुप में रुकी और अंत में ठाणे में रुकी। सायन में इंजन के पानी के भंडार को भर दिया गया और उसके नए पहियों में तेल डाला गया। यात्रा 57 मिनट में पूरी हुई। हालांकि पिछले साल 18 नवंबर 1852 को किए गए ट्रायल रन में केवल 45 मिनट लगे थे। इस भव्य आयोजन को देखने के लिए हजारों की संख्या में मूल निवासी उमड़ पड़े। लोग दीवारों, पेड़ों की शाखाओं और अरब बंगलों के मस्तूलों, खिड़कियों, मंदिरों और घरों की चोटियों पर चढ़ गए। वास्तव में जब ट्रेन ठाणे के पास पहुंची तो लोग 1 मील से अधिक दूरी तक दोनों तरफ घनी भीड़ में जमा हो गए और घाट पुलिस को उन्हें नियंत्रित रखना पड़ा। ठाणे पहुंचने के बाद उपस्थित लोगों को शांत विश्राम के लिए एक विशाल तंबू और एक शानदार टिफिन प्रदान किया गया। इसके बाद सज्जनों द्वारा भाषण दिए गए, जिसमें मुख्य अभियंता जेम्स जॉन बर्कले ने भी अपना भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने इस घटना का जश्न मनाया और उन सभी लोगों की प्रशंसा की जिन्होंने इस लाइन को संभव बनाया, जिसमें स्थानीय श्रमिकों का विशेष उल्लेख था, जिनकी उन्होंने अपेक्षाओं से बढ़कर काम करने के लिए प्रशंसा की, और स्थानीय सैनिकों की विनम्रता, सहनशीलता और अनुशासन के बारे में बताया। फिर समारोह उस दिन शाम 6 बजे समाप्त हुआ। फिर ट्रेन की नियमित सेवा सोमवार 18 अप्रैल 1953 को शुरू हुई, जिसको वर्तमान के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अपने एक्स हैंडल पर साझा करके याद किया और भारतीय रेलवे के 172 वर्ष पूरे होने की जानकारी दी, और ये भी जानकारी दी कि तब से लेकर आज तक भारतीय रेल देश सेवा में तत्पर है। एक बात और, बोरीबंदर स्टेशन को 1888 में विक्टोरिया टर्मिनस के रूप में फिर से बनाया गया। ग्रैंड स्टेशन मूल बोरीबंदर स्टेशन के दक्षिण में बनाया गया था। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध 17वीं सदी के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर स्टेशन का नाम बदलकर अंततः छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) कर दिया
किया गया। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें। और अगर भविष्य में ऐसी जानकारी मिलती रहे तो हमें खुद से जरूर जोड़ें, यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।